यानंतर मोबाईलवर कोई है ये नहीं कहेगा वो देशभक्तों का गीत वंदे मातरम आणि हे नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मोबाइल या फोन पर जब भी आप किसी से बात करते हैं तो जो सबसे पहला शब्द होता है वो यही होता है हेलो। यानी किसी से भी बात करनी हो तो सबसे पहले हम हेलो बोलते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। अब फोन उठाने पर आपको हेलो नहीं वंदे मातरम सुनाई देगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप महाराष्ट्र में हैं और आपके पास किसी सरकारी कर्मचारी का फ़ोन आता है या फिर आप खुद फ़ोन करते हैं तो आपको हेलो नहीं वंदे मातरम सुनाई देगा। और ये ऐलान खुद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने किया है। इस बात से तो आप भी वाकिफ हैं कि अंग्रेज़ों की गुलामी से हिंदुस्तान को आज़ाद हुए आज 75 साल पूरे हो गए हैं। और इसी ऐतिहासिक मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां हर घर तिरंगा अभियान चलाया, तो वहीं अब महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में सांस्कृतिक मंत्रालय संभाल रहे सुधीर मुनगंटीवार ने एक कार्यक्रम में कहा, महाराष्ट्र में अब हेलो की जगह वंदे मातरम बोला जाएगा। आप भी संकल्प लें कि अब इसके बाद हम मोबाइल पर वंदे मातरम बोलेंगे। सांस्कृतिक विभाग के माध्यम से हम इस अभियान को 15 अगस्त से 26 जनवरी तक लागू करेंगे। हम महाराष्ट्र के हर जिले में इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, बाद में यह पूरे देश में जाएगा। विश्व गुरु नरेंद्र मोदी ने आपको हाथ में तिरंगा दिया है। मैं आपसे अपील करता हूं कि अब किसी का भी फोन आए तो वंदे मातरम कहिए। महाराष्ट्र कहेगा, फिर इसे पूरा देश अपनाएगा। आता यानंतर मोबाईलवर कोई है ये नहीं कहेगा वो देशभक्तों का गीत वंदे मातरम आणि हे अभियान सांस्कृतिक विभागाच्या माध्यमातून 15 ऑगस्ट ते 26 जानेवारी पर्यंत आम्ही करू। महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात ही जी तरुणाई आहे, सळसळत्या रक्ताची, धडकत्या हृदयाची, हा भारत मातेचा तिरंगा ध्वज विश्वगौरव नरेंद्र मोदींनी तुमच्या माझ्या हातात दिला। अब तिरंगा भी लहरेगा और ओठों से वही स्वातंत्र वीरों के शब्द गूंजेंगे, हेलो नहीं वंदे मातरम बोलो। आणि या दृष्टीने हा संकल्प आजपासून आपण सुरू करतोय। मी आपल्याला आवाहन करतो की आता कोणाचाही फोन आला, कोणाचाही मोबाईल आला, अब हेलो नहीं वंदे मातरम कहेंगे। आज हम कहेंगे, कल जिला कहेगा, परसों महाराष्ट्र कहेगा, फिर सारा देश कहेगा। महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार गिरने के बाद शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे के दम पर दोबारा सत्ता में लौटी बीजेपी ने अब राज्य में हिंदुत्व और देशभक्ति के एजेंडे को किस कदर आगे बढ़ाने में जुट गई है, यह आप मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के इस ऐलान से ही समझ सकते हैं। ये बीजेपी सरकार में ही संभव हो सकता था कि सरकारी कर्मचारी भी अब फोन पर अंग्रेजी का शब्द हेलो नहीं हिंदी में वंदे मातरम बोलते हुए नजर आएंगे। नहीं तो कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चलाने वाले उद्धव ठाकरे में ये शायद ही कभी संभव हो पाता, क्योंकि देश में किस कदर कुछ कट्टरपंथी मुसलमान वंदे मातरम का विरोध करते रहे हैं, ये बात तो आप जानते ही हैं। और ऐसे में एनसीपी कांग्रेस शायद ही अपने वोट बैंक मुस्लिमों को नाराज करने का कोई जोखिम लेती। लेकिन आज महाराष्ट्र में हिंदुत्व और देशभक्ति के एजेंडे पर चलने वाली बीजेपी और शिंदे की शिवसेना की सरकार है, जिसने ऐलान कर दिया है कि अब महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारी फोन पर हेलो नहीं वंदे मातरम बोलेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि महाराष्ट्र ने आज इसकी शुरुआत की है, कल पूरा देश फोन पर हेलो नहीं वंदे मातरम बोलेगा। बहरहाल महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
न सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना, लेकिन दुनिया के हर कोने में आज किसी न किसी रूप में भारतीयों के द्वारा या भारत के प्रति अपार प्रेम रखने वालों के द्वारा विश्व के हर कोने में यह हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। मैं विश्व भर में फैले हुए भारत प्रेमियों को, भारतीयों को आजादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ये दिवस ऐतिहासिक दिवस है। एक पुण्य पड़ाव, एक नई राह, एक नए संकल्प और नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का ये शुभ अवसर है। आजादी के जंग में गुलामी का पूरा कालखंड संघर्ष में बीता है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं था, कोई काल ऐसा नहीं था जब देशवासियों ने सैकड़ों सालों तक गुलामी के खिलाफ जंग न किया हो, जीवन न खपाया हो, यातनाएं न झेली हो, आहुति न दी हो। आज हम सब देशवासियों के लिए ऐसे हर महापुरुष को, हर त्यागी को, हर बलिदानी को नमन करने का अवसर है, उनका ऋण स्वीकार करने का अवसर है और उनका स्मरण करते हुए उनके सपनों को जल्द से जल्द पूरा करने का संकल्प लेने का भी अवसर है। हम सभी देशवासी कृतज्ञ हैं पूज्य बापू के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, बाबा साहब आंबेडकर के, वीर सावरकर के, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर जीवन को खपा दिया। कर्तव्य पथ ही उनका जीवन पथ रहा। यह देश कृतज्ञ है मंगल पांडे, तात्या टोपे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, अनगिनत ऐसे हमारे क्रांति वीरों ने अंग्रेजों की हुकूमत की नींव हिला दी थी।